जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आपको एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ इन अंकल का, जिसमें यह पता चलता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जब तक गुरु जी की मर्जी ना हो हम उनके सत्संग में भी नहीं जा सकते। तो ये अंकल बताएंगे कि कैसे, देखिए, उनको इतना काम रहता था, लेकिन जब गुरुजी ने इनको बड़े मंदिर बुलाना था, दर्शन देना था, तो वो गुरुजी की ही मर्ज़ी ही थी। तो आप इनका पूरा सत्संग बड़े ध्यान से सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि अंकल कैसे दर्शन करने के लिए जब दोबारा गए तो लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी। तो आप पूरा सत्संग को ध्यान से सुनिए और कमेंट में जय गुरुजी ज़रूर लिखिए। और जिस दिन मेरा बर्थडे था उसी दिन मैं मंदिर में पहुंच गया था सुबह। और वैसे तो देखिए वीकडे इतना सबका ही बिजी होता है, उस दिन मेरे वीकडे में पहला शायद इतने सालों में होगा कि मेरे पास कोई काम नहीं था। रात तक कोई कॉल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई पर्सनल वर्क नहीं, किसी से मिलना नहीं। और मैं सुबह 10 बजे मंदिर में दर्शन करने के बाद मेरे को लगा वाह, ये तो टाइम ही टाइम है। एक तो मैं पहुंच भी गया, ऊपर से दर्शन भी हो गए। मगर ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ना तृप्ति नहीं मिली। तो मुझे लगा कि चलिए दर्शन तो हो गए, मैं एक बार बाहर जाने की बजाय दोबारा लाइन में लग जाता हूँ। डबल ब्लेसिंग भी मिल जाएगी, प्रसाद डबल मिल जाएगा, और इस बार मंदिर में ना ढंग से बैठ जाऊंगा। तो अगर सेवादार मिल गए कोई तो उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ी देर बैठ जाऊंगा। तो आप सब जो भी मंदिर गए वहाँ पे कोई पूछता नहीं है आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। ये लाइन है मंदिर में अंदर जाने की, ये लाइन है बाहर जाने की। तो मैं बाहर वाली लाइन की बजाय अंदर वाली लाइन में चला गया। संगत जी, पता नहीं कहाँ से एक सिक्योरिटी गार्ड अंकल आए और मुझसे पहले एक फैमिली थी, उनको बोला आपके दर्शन हो गए? उन्होंने बोला हाँ जी हो गए। उनको बाहर मुझसे पूछा आपके दर्शन हो गए? मैंने कहा हाँ जी हो गए। मुझे भी बाहर। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये मतलब मैं तो खुद अंदर जाना चाह रहा हूँ, मगर ये बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग है और मालिक की कृपा है कि उनकी मर्जी है। तो मैं बैंगलोर से दिल्ली बिना किसी प्लान के पहुंच गया, और उनकी मर्जी नहीं है तो मैं मंदिर के बाहर खड़ा होकर अंदर नहीं जा सकता, डिस्पाइट ऑफ कि मेरी मर्जी है या मुझे कृपा चाहिए। तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, और बहुत बड़ी कृपा करी उस दिन ब्लेसिंग करके। और कल का एक सत्संग है। कल मैं पुरी में था और हम सब लोग छत से देख रहे थे रथ यात्रा को। तो 4-5 लोगों ने प्लान किया कि नीचे जाके रस्सी पुल करते हैं। अब वो आई थिंक हम लोगों के लिए इतना पॉसिबल नहीं था कि वो उस जगह पे घुस जाओ। वो स्टैम्पीड का जिसने भी एक्सपीरियंस किया है या जो देखेगा, कल अजीब ही रश था। मतलब यू कांट इवन सी ग्राउंड, इट्स ईदर द ह्यूमन सी और इट्स समथिंग एल्स। सो बट ठीक है, फाइनली मालिक से प्रार्थना करी कि अगर आपका मन है तो आपकी इच्छा है तो हम जरूर नीचे जाएं और जो आप चाहें वो करें। To cut the long story short, it was a near-death experience in the stampede. It's not easy. There were ladies, there were old people. It's actually good for young teens, 20-25 years of age, with full energy and stamina who can manage it. So I wanted to come out because it was getting very difficult. मगर बाहर भी नहीं आ सकते आप, तो वो भी भीड़ के ही वो है। तो इतने में देखो संगत जी, क्या प्रभु की लीला होती है। मैंने देखा ऊपर एक तितली जा रही है, तो मैंने कहा बस अब तो हो गया काम। अब तो मतलब मैं हालांकि 5 मिनट या शायद 7 मिनट से एक ही जगह पे फिक्स हूँ, बट जैसे ही तितली देखा वो सब उसी टाइम रिलैक्स हो गया एंड मैं फ्लो के साथ बाहर निकलते गया। और आई मेकअप माई माइंड कि जो मालिक की इच्छा है हम बाहर चलते हैं और रस्सी को टच नहीं करेंगे, और हाथ जोड़ के मैं बाहर जा रहा था। इतने में आगे जाके देखा तो एक हल्का सा स्पॉट था जहाँ से आप हाथ डाल सकते हो।
तो एक CRPF का जो सोल्जर था बेचारा, उसने बुलाया, उसने बोला जल्दी पकड़ो, रस्सी ऊपर करी और दोनों हाथ रस्सी पे टच करवाए एंड देन उसने बोला हो गया अंकल, तो अब निकलो। मैंने कहा अंकल, इनका मतलब इन्होंने अंकल क्यों बोल दिया? अंकल तो मतलब वो बहुत ये लोग यूजुअली बोलते नहीं हैं, तो जैसे ही बट ये सब बातें बहुत बाद में रियलाइज़ करी। उस टाइम में उसको बस थैंक यू ही बोल के निकल पाया। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।